नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं लहसुन में 30 से 35 दिन बाद हमें क्या डालें, साथ ही साथ किन बातों का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। क्योंकि किसान भाइयों 30 से 35 दिन की जो यह अवस्था होती है, यही समय होता है हमारे पौधे को अच्छे से तैयार करने का और एक बेहतरीन गुणवत्ता वाले पौधे को बनाने का। क्योंकि किसान भाइयों, यदि अगर हम शुरुआत में पौधा अच्छा नहीं बनाएंगे तो आगे चलकर हमें कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिलती है। या तो उत्पादन कम होगा या फिर हमारी फसल रोगग्रस्त या बीमारियां से ग्रसित होगी। तो इसके लिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो किसान भाइयों बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, क्योंकि हम इसमें एक एक चीज़ पर बात करने वाले हैं कि हमें कौन कौन से तो खाद देने चाहिए, साथ ही कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कहीं अभी के समय किसान भाइयों हमारी जो लहसुन है वो नॉर्मली 30 से 35 दिन की हो चुकी है, कई किसान भाइयों के 40 दिन की भी हो चुकी है। पर ये जो हम खाद बताने वाले हैं ये हमें 60 दिन से पहले पहले देने होते हैं। क्योंकि उसके बाद जो देंगे हम तो वो तो किसान भाइयों फिर शुरुआत में ही हमारा पौधा अच्छा नहीं होगा तो बाद में क्या हमें उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्योंकि किसान भाइयों आपको इस चैनल के माध्यम से लहसुन से संबंधित संपूर्ण जानकारी वाली अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियो देखने को मिलती रहती है। और किसान भाइयों साथ ही साथ कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपकी समस्या कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं ताकि हम आपका समस्या का समाधान कर सकें। तो किसान भाइयों सबसे पहला जो अपना पॉइंट है, 30 से 35 दिन की आपकी लहसुन हो चुकी है तो हमें करना क्या है किसान भाइयों कि अच्छे से उसकी निराई गुड़ाई करवाएं। क्योंकि निराई गुड़ाई करने से इसका अच्छे से हमारी मिट्टी उलट पुलट हो जानी चाहिए। और उसमें निराई गुड़ाई कराने के तुरंत बाद सिंचाई ना करें, 4 से 5 दिन उसे अच्छे से धूप लगने दें। ताकि ये ना किसान भाइयों अभी का जो मौसम है थोड़ा सर्दी भी पड़ने लग चुकी है और नमी अगर बनी रहेगी तो उसमें साधारण सी बात है कि फंगस है और जो हमारे बीमारियां मिट्टी से संबंधित जो हमारे जड़ों से फंगस है, कीट है, जो भी लगते हैं वो सभी देखने को मिलेंगे। इसलिए 4 से 5 दिन उसे अच्छे से निराई गुड़ाई करवा के रखें, उसके बाद में सिंचाई करें। सिंचाई से पहले किसान भाइयों हमें क्या क्या इसमें देना है वो भी आप हमने खाद की तो जैसे बेसल डोज में आपने यूरिया, डीएपी, सल्फर सभी दिए ही हैं, पोटास है, जो भी हमने बेसल डोज में दिए ही है। उसके बाद शुरुआती दिनों में भी सिंचाई के समय हमने डीएपी, पोटास दिए ही हैं। तो उनके अलावा भी जो हमारे लहसुन में जो डलते हैं कहीं ना कहीं इन पोषक तत्वों की कमी रह जाती है। तो इनके कारण भी हमें एक उत्पादन में थोड़ी कमी या फिर अच्छे से जो हमारा कंद है, आकार लहसुन का वो नहीं बन पाता है या फिर हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो इन पोषक तत्वों की भी हमें पूर्ति करनी चाहिए। इनमें किसान भाइयों सबसे पहले हमें एक नंबर पर जो है वो है ह्यूमिक एसिड। किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड हमें देना फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि ये हमारे पौधों की अच्छे से ग्रोथ बढ़ाता है। इसके बाद में किसान भाइयों हमें देना है माइक्रोराइजा। क्योंकि किसान भाइयों माइक्रोराइजा का काम होता है जड़ों का विकास करना और जड़ों का अच्छे से विकास होगा तभी हमारा पौधा जो मिट्टी में पड़े हुए हम खाद दे रहे हैं, बेसल डोज में दे रहे हैं, गोबर का खाद दे रहे हैं और जो भी हम डीएपी, पोटास, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी हम दे रहे हैं उन सबको जड़ों के माध्यम से ही हमारी लहसुन लेगी। ऐसा तो नहीं कि हमारी कहीं जो लहसुन का पौधा है वो जा कर के उसे जो पोषक तत्व है उन्हें ले लेगा। हमारे पौधा जड़ों के माध्यम से ही उसे ग्रहण करेगा। तो किसान भाइयों जो ये हमारा माइक्रोराइजा होता है ये जड़ों का अच्छे से विकास करता है। तो अच्छे से विकास होगा तो वो अच्छे से हमारे पौधों को में जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें अवशोषित करेगा और जड़ विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है किसान भाइयों, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर हमारा पौधे में अच्छे से जड़ विकास होगा तो हमारा लहसुन जो किसान भाइयों कहीं ना कहीं हमें एक बेहतरीन उत्पादन देखने को मिलेगा। अगली बात करें किसान भाइयों तो वो है हमारी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में किसान भाइयों हम जब जो ये खाद देते हैं डीएपी, पोटास, इनके साथ में किसान भाइयों इन खादों के साथ में ऐसे कुछ तत्व होते हैं जिनका इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ में मिला किसान भाइयों उन खादों के साथ में कुछ ऐसे उनके कंटेंट में होते हैं जो
इनके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ मेल नहीं खाते हैं, और इसलिए हमें इन्हें बाद में दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वो इस समय पर हम 30 से 35 दिन में देंगे तो हमारी फसल को बहुत ही अच्छे से ये काम भी आएंगे, जो कि हम चिलेटेड फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे कि हमारा जिंक है, बोरॉन है, मैग्नीशियम है और कॉपर है। बहुत सारे जो ये हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो तत्व होते हैं, ये जो कि हमारा ये हमारी पत्तियों में कहीं ना कहीं धब्बे या फिर जो थोड़े बहुत मुड़े हुए पत्ते हैं, ऊपर से सफ़ेद धब्बे जो किसान भाइयों देखने को मिलते हैं, ये इनकी जो समस्या को दूर करते हैं। जो कि धारियाँ जैसी बनी रहती है इन पर, हमारे लहसुन की पत्तियों पर, तो उनमें कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। इसी कारण से ये हमारे पौधे ऐसे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हमें देखने को मिलते हैं। जो ये धब्बे होते हैं किसान भाइयों, इनको हम मैग्नीशियम सल्फेट को दे करके ठीक कर सकते हैं, और ये हमें इसी समय देना है, क्योंकि किसान भाइयों अभी शुरुआत में हमें पौधा अच्छे से ग्रो करवाना है, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। और हमारा पौधा अच्छे से ग्रो कर जाएगा तो हमें उत्पादन 100% है कि अच्छा देखने को मिलने वाला है। साथ ही किसान भाइयों हमें जड़ में जो हमारी फंगस है, और इसके लिए किसान भाइयों हमें देना है ट्राइकोडर्मा। यदि अगर आपने शुरुआती दिनों में बीज उपचार किया है ट्राइकोडर्मा से, या फिर हमने जो बेसल डोज डाले हैं उनके साथ दिया है, तब भी हम इस समय भी दे दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि किसान भाइयों जो कुछ बची खुची फफूंद है या फिर जो हमारे फंगस है, ये न रहें और हमारी लहसुन एकदम से फिर से हरी भरी हो जाए, इसलिए हमें ट्राइकोडर्मा को भी देना है। तो ट्राइकोडर्मा किसान भाइयों हमें कुछ इस प्रकार से देना है। इसे हमें 1 से 1.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से देना है। क्योंकि किसान भाइयों हम माइक्रोराइजा दे रहे हैं, ह्यूमिक एसिड दे रहे हैं, तो इनके साथ में क्योंकि माइक्रोराइजा और ह्यूमिक एसिड दे रहे हैं तो केमिकल बेस्ड जो हम फंगिसाइड नहीं दे सकते हैं इनके साथ में किसान भाइयों, तो उनका मेल मिलाप कम ही हो पाता है। इसलिए हमारा ये जो ट्राइकोडर्मा बहुत ही बेहतर इसके साथ में रहने वाला है। और इनके साथ हम ट्राइकोडर्मा को देंगे तो हमारे जो बची कुची फंगस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद में किसान भाइयों जो हमारा मेन और आखिरी चीज़ है वो है किसान भाइयों जिसे हम बहुत ही कम मात्रा में डालते हैं। साथ ही साथ हम लहसुन में इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं, पर किसान भाइयों इसका प्रयोग लहसुन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी कमी के कारण ही हमारा उत्पादन कम या फिर उसमें कुछ ना कुछ कमी देखने को इसी कारण मिलती है। वो है किसान भाइयों सल्फर। सल्फर का प्रयोग किसान भाइयों जब हम बेसल डोज में कर रहे होते हैं तो उस समय कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इस समय भी हमें दे सकते हैं। यदि अगर आपने उस समय नहीं दिया है तो अभी आप जो सल्फर बेंटोनाइट सल्फर आता है 90% फॉर्म वाला दानेदार, उसको देना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। क्योंकि लहसुन और प्याज ऐसी फसल है किसान भाइयों, इसमें सल्फर की इसे बहुत ज़रूरत पड़ती है। हमें 4 से 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से डालना होता है। तो किसान भाइयों इसमें हमें कोई कमी नहीं रखनी है, सल्फर में इसको देना बहुत ज़रूरी है और समय से दें। यदि अगर आपने बेसल डोज में दिया है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पर नहीं दिया तो अभी के समय ये बहुत ही सुनहरा अवसर है जो हमारी फसल में देने का। इसके बाद में किसान भाइयों बाद में अगर हम प्रयोग करेंगे तो वो हमारे ग्रोथ का टाइम जो निकल जाता है। जैसे हमारी फसल अभी शुरुआती दिनों में अच्छा ग्रोथ करेगी, पौधा बढ़िया होगा तो हमें उत्पादन बढ़िया देखने को मिलता है। यदि अगर अभी हम नहीं देंगे और बाद में देंगे तो फिर इसका हमारा कोई उपाय नहीं होता है। 90% WG फॉर्म वाला आता है ना, वही लेना है हमें, जो कि दानेदार होता है। तो इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करके किसान भाइयों एक बेहतरीन और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और उसके बाद में इनको दे करके सिंचाई कर दें। और सिंचाई में किसान भाइयों हमें ऊपर से ऊपर सिंचाई नहीं करनी है। सिंचाई में विशेष तौर से ध्यान रखना है कि ज़्यादा नमी को नहीं बना के रखना है लहसुन में, क्योंकि अगर हमारे नमी रहेगी तो कहीं ना कहीं हमें पीलेपन की समस्या जो आती है वो नमी के कारण ही आती है। इसलिए इसका भी ध्यान रखना है। तो कि आशा करते हैं किसान भाइयों जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी कैसे लगी किसान भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।